नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं चीफ एडिटर गुलाब हिंदुस्तानी के साथ न्यूज शेर हिंदुस्तान। अलीगढ़ श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सर्विस लाइन स्वाट टीम साइबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्र अधिकारी नगर तृतीय अमित जैन के निकट पर्यवेक्षण में सर्विस लाइन टीम व थाना सिविल लाइन थाना बन्ना देवी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 3 साइबर अपराधियों को 19 लाख रुपए के साथ 28 जुलाई सन 2024 को गिरफ्तार किया गया। हम आपको बता दें, समीर उर्फ बाबू पुत्र कमालुद्दीन निवासी नगला पटवारी, अरशद पुत्र आरिफ केला नगर थाना कवाड़सी, मनीष पांडे पुत्र सुरेश पांडे लवीना पार्क टैगोर नगर थाना गांधीनगर नासिक महाराष्ट्र को मुखबिर की सूचना पर अलीगढ़ दिल्ली जीटी रोड पर मेहरवाल मंदिर के पास से करीब 400 मीटर पहले एक बुलेरो कार व 19 लाख रुपए साइबर फ्रॉड से संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अभियुक्त गढ़ों का एक साइबर फ्रॉड अंतर्राज्यीय गिरोह है, जिसके सदस्य दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि नगरों में फैले हुए हैं। ये लोग भोले भाले लोगों को शेयर मार्केट में शेयर में निवेश करने, पैसा दुगना करने, ऑनलाइन लिंक भेजकर लॉटरी इनाम निकालने का झांसा देकर उनके खातों से ऑनलाइन पैसे का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। इसके बाद इनके जगह जगह एजेंट हैं, जिनके माध्यम से गरीब मजदूर भोले भाले लोगों को नौकरी आदि का लालच देकर उनका बायोडाटा, बैंक का अकाउंट का डिटेल लेकर उन खातों में पैसे ट्रांसफर करते हैं तथा गिरोह के सदस्य तत्काल ही ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए धन को खाता धारकों को साथ लेकर बैंक से चेक के माध्यम से निकाल लेते हैं। प्रकाश में आया है कि इन्होंने 5 से 6 करोड़ की ठगी की है तथा जनपद अलीगढ़ के ही IDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICI बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे मर्चेंटाइल बैंक आदि शाखाओं में रकम ऑनलाइन ट्रांसफर की गई तथा उस रकम को भोले भाले लोगों के खातों के माध्यम से इन बैंकों की शाखा से करीब 1.5-2 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से आसिफ खान की रिपोर्ट। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और निर्देशन में डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट, डिस्ट्रिक्ट स्क्वाड यूनिट, थाना सिविल लाइंस और थाना बन्ना देवी की संयुक्त एक टीम ने एडवांस्ड साइबर क्राइम करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। और इस गिरोह ने अलीगढ़ में अलीगढ़ और कई बाहर के स्टेट्स में लाइक उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कई स्टेट्स में इन्होंने इस तरह का फ्रॉड किया। कई गरीबों के बैंक अकाउंट्स और उनकी डिटेल्स को इस्तेमाल किया, उनको मोहरा बना के उनके अकाउंट्स के थ्रू इन पैसों को निकाला और इन पैसों को अलग अलग माध्यम से यहाँ से बाहर भेजा गया। कितने पैसे होंगे तकरीबन? आज जो रिकवरी हुई है 19 लाख कैश की रिकवरी इनसे मौके पे हुई है और इनके पास अलग अलग बैंक अकाउंट्स के लगभग 10 पासबुक, लगभग 10 अलग अलग चेक बुक्स, एक बेलिनो कार, 5 मोबाइल और कई पहचान पत्र जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इत्यादि शामिल है। पिछले कुछ महीनों में कुल कितना ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट से किया जा चुका था और किस तरह ये लोग जो है साइबर ठगी करते थे? जो इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी है वो मैं आपको बड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। हमारे पास आज जो 3 हिरासत में 3 लोग हैं, एक मनीष है जो कि नासिक के रहने वाले, एक कशिश है जो कि दिल्ली के रहने वाले। ये दोनों बाहर से ही, एक अरशद नाम का क्वारसी का रहने वाला व्यक्ति है। वो अरशद व्यक्ति लोकली अलीगढ़ में इन्हें बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करता था। बैंक अकाउंट का मतलब कुछ वो इंटरेस्टेड लोग, कुछ गरीब लोग जिन्हें प्रलोभन देके या जिन्हें झांसा देके उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक बैंक पासबुक, चेकबुक वगैरह ले लेना। और जब साइबर फ्रॉड ये करते थे, साइबर फ्रॉड जैसा कि हम अलग अलग तरह के साइबर फ्रॉड्स देखते ही हैं, फिशिंग, टारगेटेड फिशिंग, ये बता देना कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो रहा है, ये बता देना कि आपका बैंक पेटीएम बंद हो रहा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा डबल करने की स्कीम, इस तरह के कई तरीक़ों से इन्होंने साइबर फ्रॉड किया, कई करोड़ों रुपए लोगों से ठगे। और इन पैसों को इन्होंने, ये जो बैंक अकाउंट जो मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ इन्हें अरशद प्रोवाइड करता था, उन बैंक अकाउंट में ये पैसे, उस पैसे को सबसे पहले लेते थे। जैसे कि वो एक फेस हो गया, फर्स्ट फेस हो गया अकाउंट का, उस पैसे को ये उसी जो गरीब व्यक्ति जिसको इन्होंने फंसा रखा है उसके साथ जाके बैंक ब्रांच में जाके चेक के माध्यम से निकाल लेते थे कैश। उस कैश को लेके ये लोग दिल्ली चले जाते थे, दिल्ली में उस कैश को डॉलर में कन्वर्ट किया जाता था। उस डॉलर को लेके फिर ये हैदराबाद का इनका एक गैंग और है जो इन्हें
फाइनली उस अमाउंट को क्रिप्टो करेंसी में रख कर और पूरा जो हमारा एक फॉर्मल बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है उस पूरे सिस्टम से एक तरह से इस पैसे को गायब ही कर दिया जाता था। कितने लोग होंगे अकाउंट से कितना ट्रांजैक्शन कितना बड़ा ग्रोह होगा? तो जो मैं आपको मनीष और कशिश बता रहा हूँ, ये पिछले 15 से 20 दिनों से अलीगढ़ में हैं। इन्होंने अलीगढ़ के ही कुल 35-40 बैंक अकाउंट्स मिला के, बैंक ब्रांचेस मिला के लगभग 1.5 से 2 करोड़ का यहाँ कैश निकाल के और बाहर भेज दिया। अभी ये लोग इसी प्रक्रिया में थे और हमारी मुखबिर की जानकारी और टीम की सतर्कता की वजह से इन्हें जो है कल 19 लाख की कैश की रिकवरी के साथ दबोचा। पूछताछ में ऐसा कुछ इन्होंने कबूला है कि आउट ऑफ इंडिया इनका कोई सर्किल है या किस तरीके से पैसे इसको मैनेज करते हैं? अभी जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में जहाँ तक का लिंक है वो मैंने आपको बता दिया है, हैदराबाद की क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद का जो भी लिंक है वो आगे की इंट्रोगेशन में और आगे की कार्रवाई में जैसे जैसे अभियुक्त गिरफ्तार होते चलेंगे और इस पूरे गैंग का पर्दाफाश होता चलेगा। आउट ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ लोगों के नाम भी सामने आए? अभी तक ऐसा कुछ नहीं पुष्टि की जा सकती। जो आगे इंट्रोगेशन में सामने आएगा आपको उससे अवगत कराएगा। आम पब्लिक को ये किस तरीके से टारगेट करते हैं? इनका टारगेट जो पॉइंट होता था कैसे शिफ्ट करते थे? देखिए, 2 तरह के इनके टारगेट्स थे। एक टारगेट तो वो जो साइबर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं कि हमें कुछ अनसेफ तरह के लिंक्स प्रोवाइड कर दिए, वो तो हो गया बिल्कुल जनरल। आपके फ़ोन पे कोई लिंक आएगा, आपने उसे क्लिक किया, आपका OTP, आपका जो बैंकिंग जितनी भी डिटेल्स थी, सेंसिटिव डिटेल्स, वो फिर इन्हें फॉरवर्ड होती चलेंगी, एक चीज़। दूसरा, एक टारगेटेड फिशिंग अटैक्स जिसे हम बोलते हैं। जैसे आप किसी इंसान को उसके पहले उसके बारे में बैकग्राउंड चेक कर लोगे, फिर आप जैसा उसे लालच है, मान लीजिए उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग का लालच है, मान लीजिए उसे सट्टे का, मान लीजिए उसे किसी और तरह का शौक़ है, तो वो उस हिसाब से उसे लिंक भेजते थे, उस हिसाब से उसे कहाँ है। तो बेसिकली या तो कभी ये बोलेंगे कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, पेटीएम अकाउंट बंद होने वाला है, या तो आपके लालच को या आपके डर को इस्तेमाल करके आपको अलग अलग तरीके से लिंक भेज के क्लाइंटों को भी टारगेट करते हैं अलग अलग तरह से, मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं है। जिस इंसान को टारगेट करना है उसकी प्रोफाइलिंग, बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग कर ली, इसी को टारगेटेड फिशिंग अटैक बोलते हैं। उसकी प्रोफाइलिंग करके उसे लिंक भेज के उससे पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया। उस ट्रांसफर्ड पैसे को कैसे आगे चेन में ये लेके जाते हैं, इसका आज एक बहुत बड़ा खुलासा जो है हमारी टीम ने किया। कितने लोग